ऐसा नहीं कि अभी बहुत देर हो गई है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तुम बहुत पीछे रह गए हो रेस। 11th को खत्म करने के लिए सिर्फ लेक्चर देखे जा रहे हो, लेकिन कुछ पढ़ नहीं रहे हो, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इसलिए 12th अलग है, बिकॉज अब आप नॉन सीरियस नहीं हो सकते, अब आप चीज़ों को कैजुअली नहीं ले सकते। हेलो नीट 2025 एस्पिरेंट्स, आई नो कि आपके जो 11th के एग्जाम्स थे वो खत्म हो चुके हैं, आपकी 12th स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि समर वेकेशन तो आपके लिए कुछ होता नहीं है बेसिकली। सो 12th आपकी स्टार्ट होने वाली है, स्कूल में, कोचिंग में, हर तरफ आपको अब 12th की चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 11th की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बैकलॉग है, वो शायद वेव्स हो सकता है, या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो सकता है, इनऑर्गेनिक आपका हुआ नहीं है, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली 11th का रह गया होगा। और डेफिनेटली क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैंने अपनी 12th स्टार्ट की थी, मैं आपको सच बताऊँ, मेरा उस समय फ्रिक्शन चल रहा था फिजिक्स में, तुम समझ रहे हो, फ्रिक्शन चल रहा था, बाकी पूरा फिजिक्स था ही नहीं। सो मैंने किस तरीके से अपनी 12th के दौरान इतना बड़ा पोर्शन 11th का किस तरीके से मैनेज किया है, वो मैं ही जानता हूँ, एंड वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपके जो 12th स्टार्ट होने वाली है उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन गलतियों को नहीं करना है, जो गलतियाँ मैंने की लकीली, सो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, एंड किस तरीके से आप अपनी 11th को मैनेज करोगे 12th में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन लोगों की 11th बहुत ही ज़्यादा वेस्टेड है, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जस्ट स्टार्ट योर 11th फर्स्ट। बैक टेस्ट से स्टार्ट करो, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करो, NLM वगैरह से स्टार्ट करो, धीरे धीरे मैकेनिक्स को स्टार्ट करो। जैसे ही मैकेनिक्स खत्म हो जाए तुम 12th स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं मैकेनिक्स 12th से कहीं ना कहीं यूज़ होगा डेफिनेटली। बाकी जो थर्मल वाला पोर्शन है और जो वेव्स वगैरह है वो धीरे धीरे 12th के साथ ही करते रहना। सो ये वाला पैटर्न फॉलो करो। अगर तुम्हारी 11th बिल्कुल ही वेस्टेड है तो मैकेनिक्स स्टार्ट करो, बैक शुरू से शुरू कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें सच बताऊँ, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। ऐसा नहीं कि अभी बहुत देर हो गई है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तुम बहुत पीछे रह गए हो रेस में, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जिस भी पोजीशन पे हो, जिस भी लेवल पे हो, बस वहाँ से थोड़ा बहुत उठना स्टार्ट करो, थोड़ा और अपग्रेड करो, क्या पता तुम धीरे धीरे चलते चलते दौड़ने भी लग जाओ। सो वही मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी देर नहीं हुई है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, रेस के लिए। इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। एंड कभी भी कंपटीशन से मत घबराना कि 25 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट अ क्राउड। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे घुसे हुए हैं इतने सारे, वो सिर्फ एक क्राउड है, वो 140 क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं लेके आ सकते। सो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि तुम अपनी 12th के दौरान अपनी 11th को कैसे मैनेज करोगे। यस, दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन जो आज हम एड्रेस करने वाले हैं। देखो सबसे पहली चीज़, 12th जैसी चल रही है उसको चलने देना है। यस, तुम्हारी कोचिंग में जो जैसा स्टार्ट होने वाला है, कोचिंग में तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होगा। प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट टॉपिक, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, वो इतना बड़ा है। इसमें पहली बात तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, शायद 6-7 चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके पीछे के 2 रीजन हैं, क्योंकि 12th का पोर्शन नीट में ज़्यादा है, ठीक है, एंड दूसरा 12th का बोर्ड भी है, तो डेफिनेटली तुम्हें उसके अकॉर्डिंग तो पढ़नी पड़ेगा। सो द थिंग इज़ दैट कि जो 12th का चल रहा है कोचिंग में, तुम्हारे जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको वैसे की वैसे चलने देना। जस्ट यूज़ द टाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन मेथड। इसमें मैं क्या करता था, मैंने क्या किया था, पूरे दिन भर 12th की चीज़ चल रही है, 12th के लेक्चर देखे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस की जा रही है, एक सेपरेट टाइम, एक पर्टिकुलर सेपरेट टाइम रात को। जैसे मैंने क्या किया था, रात के 9 बजे से लेके 12 बजे तक का ये वाला जो टाइम था वो मैंने 11th को दे दिया था। इस टाइम में मैं कुछ भी 12th का नहीं करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ 11th की चीज़ें करता था, बैकलॉग वगैरह क्लियर करता था, उसी से रिलेटेड लेक्चर वगैरह देख लिया करता था, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस किया करता था। तो एवरीथिंग, तो इट्स लाइक कि धीरे धीरे तुम्हारा 11th का बैकलॉग खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ खत्म हो जाएगा भाई, तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी ना कभी तो तुम्हारा 11th का बैकलॉग खत्म होगा डेफिनेटली, कभी ना कभी तो वो चीज़ खत्म होगी। सो हैव पेशेंस, यूज दिस टाइम कंपार्टमेंटलाइजेशन मेथड, एंड जो संडे सैटरडे है उसका एक अलग से यूज़ करो। क्योंकि मैं क्या करता था, संडे सैटरडे को एक स्पेशल प्रैक्टिस रखता था, जिसमें 11th के भी क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, 12th के भी क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर देख लियो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं कि 11th को खत्म करने के लिए सिर्फ लेक्चर देखे जा रहे हो, लेकिन कुछ पढ़ नहीं रहे हो, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो तुम संडे सैटरडे को स्पेशली करोगे। अनदर थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है कि तुम देख रहे होगे कि नीट का जो पैटर्न है थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। मतलब जिस टाइप के वो क्वेश्चन अब पुट करने लगा है, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट पहले नहीं आते थे, बट अब इतने ज़्यादा आने लगे हैं कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें लेंदी होती चली जा रही है।
सो इट्स लाइक कि तुम्हें उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, एंड देन आफ्टर मैचिंग है, ग्राफ के क्वेश्चन है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हैं। तो इन सब के लिए मैं तुम्हें जैसा हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि नीट एसेंशियल ऐप का AR पावर अप थिंग अभी लॉन्च हुआ है, इन विच आपको 2500 से ज़्यादा इन सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में है। अरे आप बेसिकली इसके ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, एंड आप किस लाइन से वो NCERT की किस लाइन से वो चीज़ उठाई गई है वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड आप इसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, क्वेश्चन को बुकमार्क कर सकते हो, दोबारा से जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस इन दिस पैटर्न बिकॉज चीज़ें बदल रही हैं एंड तुम्हें कॉम्पिटिशन से आगे निकलने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। एंड अगर तुम नीट 2024 तक इसको एक्सेस करना चाहते हो तो 749 में मिल जाएगा, एंड अगर नीट 2025 तक एक्सेस करना चाहते हो तो सिर्फ 1249 में तुम्हें मिल जाएगा। सो सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, गो एंड चेक इट आउट। ये बताना चाहता हूँ कि 12th इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर 11th। आपके पेरेंट्स भी आपको ये बोलते होंगे कि 12th है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, भाई बोर्ड में तो पढ़ ले, 11th में तो पढ़ा नहीं तूने। सो ऐसी चीज़ सुनने को मिलती होंगी, बट इसके अलावा 12th बहुत तरीके से अलग है। सबसे पहले 12th में बोर्ड है डेफिनेटली, बट 11th में ये रहता था कि हाँ कौन सा हमें नीट का एग्जाम 11th के एंड में देना है, बट 12th में ऐसा नहीं है। 12th में आपको एक्चुअली नीट का एग्जाम फेस करना है, वो भी पहली बार। आप में से बहुत सारे लोगों ने नीट का कभी एग्जाम दिया तो होगा नहीं डेफिनेटली, इसलिए 12th अलग है। बिकॉज अब आप नॉन सीरियस नहीं हो सकते, अब आप चीज़ों को कैजुअली नहीं ले सकते कि हाँ क्वेश्चन नहीं बना तो छोड़ देते हैं, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, नहीं। अब चीज़ें आ गई हैं करने की, याद करने की। 11th में ऐसा होता था कि हाँ पढ़ लिया, याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेंगे, बट अब 12th में ऐसा नहीं है। 12th में आपके पास शायद बाद में वो चीज़ टाइम ना मिले, इसलिए जो कुछ भी करना है वो आपको इसी मूवमेंट पे करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जिन लोगों को नहीं होना उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता डेफिनेटली, बट जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, दूसरों से अलग होना चाहते हैं, उनके लिए तो मेरी यही एडवाइस है कि जस्ट टेक योर 12th वेरी सीरियसली एंड जस्ट एक साल अपनी लाइफ को दे दो कुछ बनाने के लिए। फिर कॉलेज में जो करना, जो भी फन करना है वो कॉलेज में आके कर लेना, बस अभी मत करो कुछ चीज़ें, ठीक है? तुम समझ रहे हो मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अनदर थिंग जो मैं तुम्हें कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हारे बोर्ड्स हैं। सो 11th में तुमने फिजिक्स के NCERT नहीं पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन 12th में तुम्हें फिजिक्स की NCERT अच्छे से पढ़नी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे नीट के लिए भी, तुम्हारे बोर्ड के लिए भी। तो प्लीज़ NCERT को स्टार्टिंग से पढ़ लेना। ऐसा करना कि जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया फिजिक्स का, तो कभी संडे सैटरडे को टाइम मिला तो थोड़ा NCERT अच्छे से देख ली, उसकी रीडिंग कर ली, अंडरलाइन वगैरह कर लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर ली। एक बार पढ़ लोगे सफिशिएंट है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसको समझ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारी हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग में। कहीं ना कहीं NCERT भी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है उसको पढ़ने से, नहीं, तुम्हारी बल्कि अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी अच्छा होगा। तुम्हें AC अगर समझ में नहीं आएगा, तुम्हें NCERT से पढ़ना, तुम्हें इतना प्यारा समझ में आएगा ना NCERT से कि बहुत ही प्यारा, सच में बता रहा हूँ। मैंने भी NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी, बल्कि 2 बार पढ़ी है सही बताऊँ तो, फिजिक्स की NCERT 11, 12 दोनों की। सो दैट्स वाई आई नो कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। सो 12th की फिजिक्स की NCERT शुरू से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कि मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको छोड़ना नहीं है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट होगा बायो में, वो थोड़ा ईजी पोर्शन है यू नो, एंड बट उसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन वाला, वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा रेडी होना होगा, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, ऐसा नहीं कि उसको वीक रहने दो। तो ये थोड़े से टफ पोर्शन हैं, ये इट्स लाइक कि अगर तुमने जो टफर साइड है उसको अगर टैकल कर लिया, सो इट्स लाइक कि तुम्हारी 12th थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज गाइस। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।